Friends, welcome to thecommerce.com. Myself Saurabh. Today I will discuss the first class on the business studies for the class 12th, and we will start our this series with the introduction to the management because our first chapter in the book of business studies for the class 12th is a management introduction. So let us start. First of all, what is the management? Management is essential part for all organization, big or small, profit or non-profit, services और मैन्युफैक्चरिंग. मैनेजमेंट जो है एक एसेंशियल पार्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे वो बिग और स्मॉल हो, प्रॉफिट या नॉन प्रॉफिट हो, या सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग हो. तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है मैनेजमेंट नेसेसरी और एसेंशियल पार्ट होता है. मैनेजमेंट इज नेसेसरी सो दैट इंडिविजुअल मेक द बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टुवार्ड ग्रुप ऑब्जेक्टिव. यानी कि मैनेजमेंट किस लिए ज़रूरी है? ताकि अपना कोई भी इंडिविजुअल जो है बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन दे सके ग्रुप ऑब्जेक्टिव से लिंक करने के लिए. जो भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफ़िल तभी किया जा सकता है जब वहाँ पर प्रॉपर मैनेजमेंट होगी. तब बिना मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो फुलफ़िल नहीं किया जा सकता. मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड बाय ऑल द मैनेजर्स. यानी कि मैनेजमेंट जो है वो एक सीरीज़ है इंटर रिलेटेड फंक्शंस की, क्योंकि जो फंक्शन है मैनेजमेंट के वो इंटर रिलेटेड होते हैं. सभी फंक्शंस जो अभी एक मैनेजर के द्वारा परफॉर्म किए जा सकते हैं, वो फंक्शन कौन कौन से हैं? सो बेसिकली देयर आर 5 फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट. फर्स्ट इज द प्लानिंग, सेकेंड इज द ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड इज द स्टाफिंग, फोर्थ इज द डायरेक्टिंग एंड फिफ्थ इज द कंट्रोलिंग. तो ये सभी फंक्शन जो है इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं. कंट्रोलिंग जो है लास्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, लेकिन ये डिपेंड होता है प्रीवियस जितने भी फंक्शंस हैं उन पर. द टाइम स्पेंड बाय द मैनेजर इन डिफरेंट फंक्शन हाउएवर इज डिफरेंट. यानी कि जो भी मैनेजर्स हैं वो जो भी टाइम स्पेंड करते हैं इन फंक्शंस पर वो डिफरेंट होता है उनके ऊपर, उनके अकॉर्डिंग, उन फंक्शंस के अकॉर्डिंग. मैनेजर एट द टॉप लेवल स्पेंड मोर टाइम इन द प्लानिंग. जो टॉप, क्योंकि दे आर बेसिकली 3 लेवल ऑफ द मैनेजमेंट. फर्स्ट इज द टॉप लेवल मैनेजमेंट, सेकेंड इज द मिडल लेवल एंड थर्ड इज द लोअर लेवल. तो जो टॉप मैनेजमेंट पर, टॉप लेवल पर जो भी मैनेजमेंट है वो काम करते हैं प्लानिंग का. और प्लानिंग जो है सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंडिंग होता है फंक्शन. टाइम स्पेंडिंग भी ज़्यादा है और जो बेसिकली कॉस्ट है अदर फंक्शंस से वो भी ज़्यादा होती है प्लानिंग के अंदर, क्योंकि इसके अंदर हम सभी चीज़ों को प्लान करके चलते हैं. मैनेजमेंट के जितने भी अदर फंक्शन है प्लानिंग को छोड़ करके वो सभी जो है निकलते हैं प्लानिंग से ही, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग हो, चाहे वो स्टाफिंग हो, चाहे वो कंट्रोलिंग हो, चाहे वो डायरेक्टिंग हो. तो सभी फंक्शन जो है वो प्लानिंग पर ही बेस्ड होते हैं, इसलिए इस पर सबसे ज़्यादा टाइम जो है लगता है टॉप लेवल मैनेजमेंट को. तो इस लोअर लेवल जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट है वो काम करती है कंट्रोलिंग से रिलेटेड, या फिर डायरेक्टिंग से रिलेटेड, या फिर स्टाफिंग से रिलेटेड. और टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट है वो बेसिकली काम करते हैं फंक्शंस को ऑपरेट करने का, जो प्लानिंग का है और जो ऑर्गेनाइजिंग का है. सो मैनेजर एट द टॉप लेवल स्पेंड मोर टाइम इन द प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग देन द मैनेजर एट द टॉप लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स. क्या क्या है मैनेजमेंट की? मैनेजमेंट इज़ द गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. मैनेजमेंट जो है वो किस लिए की जाती है किसी भी बिजनेस के अंदर, किस लिए अपनाया जाता है मैनेजमेंट को? ताकि जो गोल है उसको ईजिली अचीव किया जा सके बिजनेस के अंदर. इसलिए जो मैनेजमेंट है वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है. सेकेंड, मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव. यानी कि मैनेजमेंट जो है सभी एक्टिविटीज़ जितनी भी परफॉर्म की जाती है बिजनेस के अंदर वो सभी मैनेजमेंट के थ्रू ही पॉसिबल हो सकती है, इसलिए मैनेजमेंट जो है वो ऑल परवेसिव है. मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल. मैनेजमेंट जो है मल्टी डायमेंशनल है, क्योंकि एक डायमेंशन में काम नहीं करती है. मैनेजमेंट के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी पार्ट हैं उन सभी पार्ट्स को जो है किसके थ्रू पॉसिबल किया जा सकता है कंप्लीट करना? वो मैनेजमेंट के थ्रू हो सकता है, चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो सुपरवाइज़र हो, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजर्स हो, चाहे वो मिडल लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो. तो सभी जो है उस मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, इसलिए मैनेजमेंट जो है मल्टी डायमेंशनल है. मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस. मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है: प्लानिंग,
ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये सभी फंक्शन जो है कॉन्टीन्यूसली किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते रहते हैं, इसलिए कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। मैनेजमेंट जो है कभी भी बंद नहीं होती है, चलती रहती है। चाहे प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, ये सभी कोई ना कोई फंक्शन जो है मैनेजमेंट के अंदर चलता रहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिफ्थ इज अ मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी का भी काम करता है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई एक इंडिविजुअल या दो इंडिविजुअल तो होते नहीं, यहाँ पर डिफरेंट लेवल्स पर जो है काम किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल। इसलिए ग्रुप एक्टिविटी का काम करता है मैनेजमेंट, कि कैसे ग्रुप को जो है, एक ग्रुप के अंदर एक ऑब्जेक्टिव को सेट करना है, वो मैनेजमेंट के थ्रू ही पॉसिबल हो सकता है। इसलिए मैनेजमेंट जो है ग्रुप एक्टिविटी है। कोई भी मैनेजमेंट से अलग नहीं हो सकता उस ग्रुप एक्टिविटी से। मैनेजमेंट सभी को एक लिंक बना करके सबके अंदर जोड़ देती है, सभी जो भी ग्रुप है उनको एक ऑब्जेक्टिव से। सिक्स इज अ मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट का जो फंक्शन है वो डायनामिक है, चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। मैनेजमेंट जो है कभी प्लानिंग उसके अंदर किया जाता है मैनेजमेंट के अंदर, कभी जो है ऑर्गेनाइजिंग का काम किया जाता है, कभी जो है स्टाफिंग पर काम किया जाता है, स्टाफिंग का जो फंक्शन है, कभी जो है डायरेक्टिंग का काम किया जाता है, कभी जो है उसके अंदर कंट्रोलिंग जो है उसका फंक्शंस को देखा जाता है। इसलिए मैनेजमेंट का जो फंक्शन है वो डायनामिक फंक्शन है, वो चेंज होता रहता है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग। लास्ट इज द मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट जो है इंटेंजिबल फोर्स है, इसे देखा नहीं जा सकता। मैनेजमेंट को जो है हम फील कर सकते हैं, महसूस किया जा सकता है, कि किस वो फील किया जा सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस से, कि एक ऑर्गेनाइजेशन अगर सक्सेसफुली काम कर रही है, सक्सेसफुली अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रही है, इसका मतलब वहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपरली उसका यूज़ हो रहा है, प्रॉपरली उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है उस मैनेजमेंट को। इसलिए मैनेजमेंट जो है एक इंटेंजिबल फोर्स है, जो कि दिखता नहीं, जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं थ्रू द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स थे मैनेजमेंट के। बाकी जो इसके सिग्निफिकेंस और नेचर है मैनेजमेंट की, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। थैंक यू।